सवाल का उत्तर। एक बार ऐसा ही सवाल अकबर ने बीरबल से पूछा, तब बीरबल थोड़ा चिंतित हो गया। उसके बेटे ने पूछा, क्या बाबूजी क्या दिक्कत है? बोले एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर नहीं पड़ा। ने पूछा क्या सवाल है? बोले ये सवाल, इसका उत्तर मैं दे दूंगा। तो अकबर को, बीरबल को अपने बेटे पर भरोसा था। बोले तू दे देगा? बोले दे दूंगा। बोले जा दरबार में, तू जाना दे देना। वो गया दरबार में। दरबार में गया तो पूछा, अकबर ने पूछा कि भैया क्यों आए? बोले आपके सवाल का जवाब देने। बोले तुमसे तो मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, तुम्हारे अब्बा से पूछा। बोले हाँ, हमारे अब्बा ने कहा ऐसे सवालों का उत्तर तो मेरा बेटा ही दे देगा, मैं क्या करूँगा, तो मैं आया हूँ। बोले ठीक है। अकबर को बड़ा अटपटा लगा। बोले बता तू क्या प्रश्न पूछता है? बोले आप बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ आत्मा कहाँ है? बोला ये बताओ, पहली बार आपके दरबार में आया हूँ, प्रश्न पूछ रहे हो आप, कुछ खिलाओगे पिलाओगे कि सीधे सवाल करोगे? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा ठीक ठीक, इसको एक कटोरा दूध दो। उसके पास दूध आया। वो दूध में कुछ खोजने लगा। अकबर ने पूछा क्या खोज रहे हो? बोले इसमें घी खोज रहा हूं। इसमें घी कहाँ है? अरे घी के रग रग में, दूध के रग रग में घी है। तो बीरबल के बेटे ने कहा महाराज ये आपका पहले सवाल का उत्तर है, शरीर के रग रग में आत्मा है। जैसे दूध के रग रग में घी है, वैसे ही शरीर के रग रग में आत्मा है। ठीक है, इसे पाया कैसे जाता है? तो बोले देखो दूध से घी कैसे निकाला जाता है? बोले दूध को जमा कर, उसका मंथन कर, नवनीत निकाल कर उसको तपाते हैं, तब घी निकलता है। बोले बस ऐसे ही आत्मा का अंतर मंथन करके जब तप करते हैं तब आत्मा परमात्मा हो जाए। तो बोले तीसरे सवाल का उत्तर और दे दो, ये आत्मा करता क्या है? बोले ये बताओ, ये सवाल आप गुरु बन करके पूछ रहे हो कि शिष्य? अकबर ने कहा बेटा तो तेज है, कुछ भी बोलूंगा फंसा देगा। बोले मैं तो शिष्य बन करके पूछ रहा हूं। बोले देखो कैसा कलयुग आ गया, गुरु के सामने शिष्य की ऐसी हिमाकत कि शिष्य नीचे खड़ा है और गुरु सिंहासन पर चढ़ा। अकबर ने कहा माफ करो, आप मेरे सिंहासन पर बैठो, मैं नीचे आता हूँ। अब मेरे सवाल का उत्तर दो कि आत्मा करता क्या है? उसने कहा बस कुछ नहीं करता, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता रहता। समझ गए? संक्षेप में इतना ही उत्तर है, कभी विस्तार से आइए फिर चर्चा करूंगा। अपने बीच में